हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस न्यू वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। हम एग्ज़ाम के ड्यूरिंग किस तरीके से टाइम मैनेज करें, किस तरीके से हमारे सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए। हमारा प्रॉब्लम इस तरीके से कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन हमारे टाइम मैनेजमेंट की वजह से हमारे कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं जो कि हमसे अटेम्प्ट हो सकते थे। हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा टाइम जो है वो मैनेज ही नहीं हो पाता, हमें टाइम मिलता ही नहीं, टाइम सफिशिएंट ही नहीं। सो इस प्रॉब्लम के बारे में आज की इस वीडियो में बात करें। वाला कुछ ऐसे आपको 3 टिप्स बताने वाला जिसकी हेल्प से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो और मॉक टेस्ट में सभी क्वेश्चंस आपको जो आते हैं वो अच्छे से आप अटेम्प्ट करके अपना स्कोर जो है बूस्ट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ा सकते हो। सो सिलेक्शन में ये भी एक फैक्टर रोल प्ले करता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से है। सो इसी टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज रजनीकांत एंड यू आर वाचिंग आरजे द बैंकर। फर्स्ट टिप की बात करें तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्वेश्चन सिलेक्शन से मेरा कहने का मतलब है, अगर आप रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके सामने एक पजल आ जाता है जो कि दिखने में सिंपल है, लेकिन उसके अंदर जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है। ऐसा डायरेक्टली नहीं दिया उन्होंने घुमा फिरा के दिया है। आपको ये स्टार्टिंग में 1 से 2 मिनट में समझ में नहीं आता, आप उस क्वेश्चन को ले लेते हो और उस पर आप 5 से 6 मिनट ऐसा ही वेस्ट कर देते हो। हालांकि वो क्वेश्चन आपका नहीं बैठता है, आपका टाइम उसमें चला जाता है, लेकिन उससे बेहतर सेकेंड केस में बात करूँ तो आपको वो क्वेश्चन दिखा, आपने 1 से 2 मिनट में उस क्वेश्चन को जज कर लिया कि ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली नहीं दिया गया, उसमें जो कंडीशन है वो अच्छे से डायरेक्टली प्रॉपर तरीके से नहीं दिए गए, आपको घुमा फिरा के वो कंडीशंस बता रहा है। तो उस टाइम पे आपको 1 से 1.5 मिनट में उस क्वेश्चन को छोड़ देना है और बाकी के उसको बाद में देखना है कि आपके पास अगर टाइम बचता है तो मैं इस क्वेश्चन पे वापस आऊँगा, इस क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर करूँगा, अगर आपके पास टाइम रहता है तो। लेकिन अगर सेकेंड केस में बात करूँ तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़ के 1 से 1.5 मिनट में बाकी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट कर लेना है। सो क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश में किस तरीके से स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन सिलेक्शन रहना चाहिए, ये सब आप पे डिपेंड करता है। आपका स्ट्रैटेजी क्या है, आप खुद से जानिए आपका कौन सा है, आप इसमें बेटर बैठते हो। आपको अगर सिंपल जो क्वेश्चन रहता है, जैसे क्वांट में सिंप्लीफिकेशन आप सबसे पहले निपटाना चाहते हो तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन निपटाइए, उसके बाद आप डीआई पे जा सकते हो, उसके बाद लास्ट में कमर्शियल मैथ्स पे जा सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टॉपिक जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी का क्वेश्चन जैसे कि किसी का कमर्शियल मैथ्स स्ट्रॉन्ग रहता है तो वो कमर्शियल मैथ्स स्टार्टिंग में ले सकता है, बाद में अगर उसके पास टाइम रहता है तो वो सिंप्लीफिकेशन या फिर डीआई पे भी जा सकता है। वैसे ही मैं रीजनिंग के लिए कहना चाहूँगा कि आपको जो मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं वो सबसे पहले निपटा लेने, उसके बाद यहाँ पे आपको पजल या फिर सेटिंग पे जाना है। तो आपको मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सिलेक्शन होना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रैटेजी होना चाहिए कंटेंट रीजनिंग का। उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं। सेकेंड टिप की बात करें तो यहाँ पे आपको टाइम स्पेंड ऑन ईच क्वेश्चन। अगर आप हर एक क्वेश्चन पे जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप पजल पे एक आपने पजल ले लिया जो कि इजी दिख रहा है, लेकिन आपको उसमें कुछ ऐसा टिकी कंडीशन है, टिकी कंडीशन की वजह से आपका जो वहाँ पे जहाँ पे 1.5 मिनट या फिर 2 मिनट में उस पजल को बैठ जाना था कि वो सॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। तो उस टाइम पे आपको समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को मुझे यही छोड़ देना है। उस क्वेश्चन को आपको ईगो पे नहीं लेना है, उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन हो उसको 2 से ज़्यादा मिनट नहीं देना है, आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि वो 2 से 2.5 मिनट में बैठ जाए। अगर किसी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको उस ईगो पे लेके उसी क्वेश्चन को करते नहीं बैठना है, उसे छोड़ के बाकी जो क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट कर लेना है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इस क्वेश्चन पे वापस आ सकते हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, जैसे एक पजल है वो नहीं बैठा स्टार्टिंग में तो उसे मैं छोड़ देता हूँ और बाद में जैसे मुझे टाइम मिलता है, मेरा बाकी क्वेश्चन से वो सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन से वो हो जाने के बाद में इस क्वेश्चन पे वापस जैसे आता है मेरा 1 गो में वो बैठ जाता है। क्योंकि एक कंडीशन रहता है, जो कंडीशन बैठता ही नहीं है। जैसे हम सॉल्व करने से बैठ जाते हैं तो हमारा माइंड कुछ इस तरीके से करता है कि वो कंडीशन हम ठीक से रीड ही नहीं कर पाते। जैसे आप उस क्वेश्चन को छोड़ के वापस से आओगे तो वो क्वेश्चन जल्दी से बैठ जाएगा। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, या फिर वो चाहे वो कौन से भी सेक्शन में हो, या फिर क्वांट में हो, या फिर इंग्लिश में हो, या फिर आप रीजनिंग में भी बात कर सकते हो। अगर इन तीनों सेक्शन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है तो उस क्वेश्चन को वही छोड़ दीजिए। अगर आपको टाइम बाद में मिलता है तो आप उस क्वेश्चन पे आके वापस से उसे सॉल्व कर सकते हो और मेरी मान के चलिए वो क्वेश्चन आपका बैठ ही जाता है।
टिप नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पीड एंड स्ट्रैटेजी भी सही होगा। आपको टाइम सेव करने के लिए आपका स्पीड भी अच्छा खासा होना चाहिए। उसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। हर एक क्वेश्चन की आपको 500 से 600 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, हर एक टॉपिक के, हर एक कैटेगरी के, हर एक टाइप के। सो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि आपका स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ जाए। सिंप्लीफिकेशन का अगर आप क्वेश्चन लेते हो तो आपका वो 15 से 20 सेकंड्स के अंदर वो निपट जाना चाहिए। आपको अगर 45 या फिर 30 सेकंड्स लगता है तो उसे किस तरीके से कम करके मैं अपना टाइम सेव कर सकता हूँ, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। ये सिर्फ हो सकता है, ये सिर्फ पॉसिबल है सिर्फ आपके स्पीड पे या पे आपको प्रैक्टिस करना होगा। उसकी वजह से आपका स्पीड भी बढ़ेगा और आपका जो टाइम है वो अल्टीमेटली सेव होगा। साथ ही में आपका स्ट्रैटेजी भी मैटर करता है। आप किस तरीके से क्वेश्चन सिलेक्शन करते हो, क्या आपका स्ट्रैटेजी है। अगर आपने गलत स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन में ऐसे अटक जाओगे। तो आपको आपका खुद का स्ट्रैटेजी फाइंड करना है कि आप मुझे कौन से तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले पिक करना है। सो इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आप अपना जो टाइम है एग्जाम में और मॉक टेस्ट में सेव कर सकते हो। मैं सभी एस्पिरेंट्स को एक कहना चाहूँगा, अगर आपको ये ट्राई करना है किस तरीके से आपको कौन सा स्ट्रैटेजी बेटर बैठता है तो आप मॉक टेस्ट में ट्राई कीजिए। आप रियल एग्जाम में ट्राई बिल्कुल मत कीजिए। आप मॉक टेस्ट में ट्राई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई क्लर्क का एक मैंने मॉक टेस्ट लिया, उसमें सबसे पहले रीजनिंग में मैंने पजल्स लिए, तो वो स्ट्रैटेजी मुझे इतने मार्क आए, 30 में से मुझे 25 मार्क्स आए। और मैंने दूसरा मॉक टेस्ट लिया, उसमें मैंने मिसलिनियस क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट किए, उसके बाद मैंने पजल्स लिया, तो उसमें मेरा स्कोर जो वो बूस्ट हो गया, वो 35 हो गया या फिर 30 हो गया। आपको खुद को अपना जो स्ट्रैटेजी है वो आपको फाइंड करना होगा। उसके हिसाब से आप अगर मॉक दोगे तो आपका स्कोर भी बढ़ेगा, टाइम मैनेज भी होगा और आपका सिलेक्शन का चांसेस भी बनेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।